जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना खर्चा कर चुका है स्टेडियम्स पे, क्या उसकी कंपेंसेशन दी जाएगी? अब हम कोई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा नुकसान हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, हमें जख्मी कर दो, बड़ा बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आईसीसी को किसने हक दिया है कि वो कहेगा जी हम इंडिया से पूछ के फैसला करेंगे? इट्स सेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर वोटिंग में क्या होता है, सबको पता है कि वोटिंग में क्या होगा। आप फिर क्यों जा रहे हैं वोटिंग प्रोसेस पे? ये कहते हो ना कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती, तो फिर ये आईपीएल तो चल रहा है और चल नहीं रहा। आईपीएल तो बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हैं भाई, उनको तो पैसा ही पैसा। वो 27 करोड़ रुपए इंडियन, पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 94-95 करोड़ रुपीस बनते हैं, वो एक एक खिलाड़ी को दे रहे हैं। तो क्या वो पैसा पाकिस्तान से लेके दे रहे हैं? पाकिस्तानी से दरख्वास्त है कि जरा थोड़ा सा ना स्मार्ट हो जाओ। जब किसी पाकिस्तानी के यूट्यूब पर आओ ना, तो कम से कम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट किया करो। इंडियन आगे हमारी माँ बहने कर देते हैं, आप लोग मुंह बैठे हुए होते हैं और किसी जगह पे जाके कमेंट करने होते हैं। क्या देखना होता है, क्या 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 देखते हो वीडियो यूट्यूब पे जो अपने लोगों को कमेंट नहीं कर सकते? किया करो कमेंट भाई। ये 5th जनरेशन वॉर है, ये सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान, ये डिसाइडेड है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होनी है, लेकिन फिर भी आईसीसी कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट कराएगा कि नहीं कराएगा। भारत का इतना प्रेशर है, भारत का इतना प्रेशर है कि वो जो आईसीसी को हुक्म देंगे वो आईसीसी फैसला करेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ी सी ना करेगा और फिर हमारी ना में भी हाँ होती है ना, तो इसलिए हम पहले कहेंगे नहीं हम नहीं खेलेंगे, ऐसे कैसे, ये हमारे यहाँ ही होगा और यहीं पे भारत को आना पड़ेगा। फिर ऐसा ऐसा करते 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 फिर ऐसा होगा कि हमें कहा जाएगा कि चलो इंसान के बच्चे बनो और बाहर जाके कहीं शारजा दुबई में खेलो और हम वहां पहुंच जाएंगे, और लास्ट में होना यही है। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग इस समय कॉल की गई है और वो मीटिंग जो आज होनी थी वो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ एक ब्रीफिंग देके कल के लिए पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन जो इसका रिजल्ट आना है वो लोगों को पाकिस्तान में ऑलरेडी पता चल चुका है और इसीलिए पाकिस्तानियों में इस समय हाय तौबा मची हुई है। ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे इनके पीसीबी के चेयरमैन नकवी है जो कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं वो हो, या फिर इनका छोटे से छोटा कोई जर्नलिस्ट हो, सब के सब एक ही बात दोहरा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल पे होने वाली है या फिर पाकिस्तान से पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ली जाने वाली है। और इसमें पाकिस्तान के पास और तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं इस समय। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि आराम से इज्जत के साथ पैसे कमा सकता था, उसने अकड़ दिखा के अब पैसे भी गवा दिए और इज्जत भी गवा दी। पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि किसी भी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पे एग्री मत करना। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़ा सख्त मौका अख्तियार किया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे और अभी तक पाकिस्तान कायम है, तो पहले तो वो गालिबन इस बात की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को मनाया जाए हाइब्रिड मॉडल के लिए, पाकिस्तान को पैसों की ऑफर की जाए। लेकिन अगर इन केस ऐसा नहीं होता तो फिर उस सूरत में वोटिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि सारा गेम तो भारत खेल रहा है पर्दा रहकर। तो फिर वोटिंग में क्या होता है, सबको पता है कि वोटिंग में क्या होगा बोर्ड मेंबर्स की। लेकिन आज का एग्जाम आरंभ है, पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ बैठेगा, पूरी तैयारी के साथ बैठेगा और मामलात अभी सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अवैस, आप क्या कहते हैं इस पर, क्या सूरत हाल है, क्या मालूमात है आपके पास इस इजलास के हवाले से, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से और आईसीसी के मौक़िफ़ के हवाले से? देखिए, मिर्जा इकबाल भी साहब बिल्कुल ठीक बात करें। ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस चीज में होती है, लेकिन जो मुझे भी इन्फो ये थी हेडक्वार्टर्स के अंदर, सबसे पहले तो मुझे हैरानगी इस बात की थी कि जब पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने अलॉट की है, आप फिर क्यों जा रहे हैं वोटिंग प्रोसेस पे? क्या इतनी हददर्मी है? मुझे पता है फाइनेंसेस हैं, सारे मामलात हैं, कि इतनी हददर्मी, इतनी घबराहट है कि आप एक मुल्क के कहने के ऊपर आप फिर आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। आप आइसोलेशन पे कोशिश कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को वापस धकेला जाए। यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप चाहते हैं हाइब्रिड मॉडल पे, जो कि आई गेस 4 मैचेस हैं, एक मैच तब है कि सेमीफाइनल अगर खेला जाता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना खर्चा कर चुका है स्टेडियम्स पे, क्या उसकी कंपेंसेशन दी जाएगी? क्योंकि इतना खर्चा है कि लिटरली मैं कहता हूं 2 से 3 साल आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करूं, चाहे कैलेंडर ईयर की बात करूं, डिस्टर्ब हो जाएंगे जितना आप खर्चा कर चुके हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक स्टांस है कि अगर हाइब्रिड मॉडल किया जाता है तो अब बस हो चुकी है, अब इज्जत की बात है। क्या पाकिस्तान में जितने आगे जो बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान उसमें भी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा कि बस ठीक है जी, हम भी इंडिया नहीं खेलने जाएंगे, हमने भी हाइब्रिड पे जाना है? क्योंकि ये जो चीज है, ये मैं बहुत दिनों से अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहा हूं कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब हम लीग क्रिकेट में काम करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज की बात करो, वहां पर ये मुझे, क्योंकि जब हम काम करते रहे, मुझे आइडिया है इस चीज का कि जो प्लेयर्स हैं, खास करके डिफरेंट कंट्रीज के जो लीग्स में खेल रहे हैं, उनको बाकायदगी से ये ब्लैकमेलिंग पीछे से, चाहे वो मैनेजर के थ्रू हो, चाहे टीम ऑनर के थ्रू होती है कि यार आपने डटना है, आपने क्रिकेट बोर्ड को बताना है कि यार ये चीजें मामलात हैं, आप प्लीज पाकिस्तान में ये कर लें, वो कर लें, या जो भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए करना है,
आप अगर नहीं करोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ब्लैकमेलिंग होती है, जो इंग्लैंड वाली क्रिकेट बोर्ड के भी मिर्जा इकबाल बेग साहब भी बात करें, ये चीजें पीछे बैक एंड पे हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर इस वक्त आप बात करें, इतना ज्यादा उनका इस वक्त राज आपकी लीग क्रिकेट के अंदर के लिटरली आप मुझे बताएं कि कुछ टीम्स को छोड़ के, जो टीम जैसे आप वाइपर्स की बात कर लें, वो इंडियन किसी ऑनर के पास नहीं है। बाकी अगर IL-T20 की बात करूं, सारे के सारे उसके अंदर एक भी आपको पाकिस्तानी प्लेयर आपको नजर नहीं आएगा। उस्मान खान तो फारिग ही होगा ना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, उसको भी अब वो पिक नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आप साउथ अफ्रीका लीग की बात करें, बहुत कम होगा कि पाकिस्तानी कोई आपको प्लेयर जो है वो नजर आपको आएगा। ये जो आइसोलेशन का चक्कर है, ये आज का नहीं है। आपको याद हो जब PSL का पहला एडिशन स्टार्ट हुआ था, तब भी ये मामला स्टार्ट हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को डटना पड़ेगा, ICC को भी यार होश करनी है। आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो। पाकिस्तान की लॉबिंग कितनी स्ट्रांग रहती है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, ये चैलेंजिंग पोजीशन है। लेकिन जो मुझे खबरें हैं वो शायद यही होगा कि शायद कि ये कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है इसको 4 मैचेस एटलीस्ट UAE के अंदर हम कराने में कामयाब हो। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, एक और चीज़ है, अगर तो फिर जिस तरह से दोनों जो बोर्ड्स हैं वो अड़े हुए हैं, पाकिस्तान और भारत, अगर इनको एक ग्रुप में फिर नहीं रखा जाता तो फिर ICC को कितना नुकसान होगा? जो ब्रॉडकास्टर्स हैं क्या वो ये अलाउ करेंगे? देखिए, किसी भी सूरत में इनको एक ग्रुप में नहीं एक ही ग्रुप में रखा जाएगा और दूसरे ग्रुप में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है उनकी तो कंडीशन यही थी। उन्होंने $30 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एग्जैक्टली $30 का। तो वो कैसे वो करेंगे? क्योंकि वो हर पता लीग मैच में तो एक मैच होता ही है और फिर सेमीफाइनल या फाइनल अलग होता है। तो मेरे ख्याल में ये भी बात होगी। और आप सही कह रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से भारत का इन्फ्लुएंस है, किसी भी दुनिया की लीग में पाकिस्तानी प्लेयर कहाँ नजर आते हैं? और सारी दुनिया की लीग, साउथ अफ्रीका की लीग भी इंडियन ओनर्स के पास है, फिर IL-T20 भी इंडियन ओनर्स काफी उसमें इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल दीवार पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरह से स्टैंड लेता है। बिल्कुल। और मिर्जा साहब, इस वक्त आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा अगर वो पाकिस्तान से बाहर कुछ ऑर्गेनाइज करवाता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारे बंदोबस्त करने पड़ते हैं उसके लिए। लेकिन एक जानिब ये भी है कि उसकी क़यादत करने, उसकी मेज़बानी करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की, ये भी एक एजाज़ की बात है अगर हमें मिल जाए पाकिस्तान में ही करवाना। देखिए, ये टूर्नामेंट 2021 में पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और उसमें भारत ने कोई इतराज नहीं किया था। ये तो आखिरी 2-3 महीने पहले उसने ये सारी कैंपेन शुरू की है। पाकिस्तान कैसे, अगर हाइब्रिड मॉडल पर तो हमने खूब राह दिखाई है ना, जब एशिया कप में हम तैयार हो गए थे हाइब्रिड मॉडल पर जाने के लिए, जिसकी वजह से उनको शहर मिली है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान पहले बोले कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाता है, तो मीन्स के पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। तो अब आज फैसला क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। ग्रुप तो ICC बनाएगा और ग्रुप ICC ने बनाए हुए, और लेकिन अब ICC क्या तब्दीली करता है, पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तान ने पहले ये तजवीज दी थी कि भारत को हटा दे। भारत को कैसे हटाएंगे, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है, कास्टिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अब देखिए क्या होता है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। दुआ करें जुम्मे का दिन में 2 बजे के बाद होगा। यानी सूरत हाल तो यही है कि पिच मुश्किल है, अंपायर मुखालिफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डटा हुआ है। और बस जिस तरह से आपने कहा कि मौकिफ पर अब डटे रहना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो भी इस वक्त हमने लिया हुआ है। अगर बात चली जाती है वोटिंग तक, तो फिर तो आपने भी एक बात की, मिर्जा साहब ने बात की कि हमें पता है कि क्या होगा, तो फिर उसके खिलाफ, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा डिसीजन, तो फिर PCB की पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होगी? देखिए, मैंने कहा ना, कॉम्पनसेशन की फिर बात है, क्योंकि जितना आप खर्चा कर चुके हो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और जो स्टेडियम्स के रेनोवेशन पे, खाली स्टेडियम्स की रेनोवेशन नहीं, तो कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी आपके ख्याल में? आपको फिर देखिए ना, वही चीज है ना, फिर आपको कंपनसेशन आपको चाहिए होती है, क्योंकि आपने अपने आगे भी देखना है। 2 साल 3 साल का टेन्योर, लिटरली जितना बजट लगा चुकी है PCB, आपका पूरा का पूरा कैलेंडर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं चीज प्रेशर के अंदर होगी। लेकिन मुझे एक और चीज फील होती है, 2 चीजें यहाँ पर। एक जेशा की अगर बात करूं, दिसंबर में, अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने टेक ओवर करना है एज चेयरमैन ICC। शायद मुझे लगता है कि 2 चीजें, या तो वो चाहते हैं कि जितना मलबा है ये मेरे आने से पहले खत्म हो जाए, ताकि मैं गंदा ना हूं। क्रिकेट के साथ जो ये समझौता होने वाला है, ये मोहसिन नकवी कर रहा है, और मोहसिन नकवी को किसी ने चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा दिया है, और अब ये पाकिस्तान क्रिकेट को 10वीं मंजिल से नीचे फर्श पे फेंकने वाला है। कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें स्पष्ट यही निर्देश आएंगे कि या तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करेगा या फिर हाइब्रिड होने वाली है ये ट्रॉफी। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसने की 1 महीने से ये माहौल बना रखा है अपनी मीडिया को फीड कर करके कि हमने ये करना है और हमने ये करना है, हम ये नहीं
करेंगे, वो नहीं करेंगे, अब वो सब का सब बेकार जाएगा और जो जग हंसाई होगी पाकिस्तान की वो तो अलग लेवल पे होगी। इसीलिए पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट इस समय रोने चिल्लाने में लगे हुए हैं और खासकर कमर चीमा को किसी ने बता दिया कि आईसीसी ने कहा है कि हम बीसीसीआई से पूछ के फैसला करेंगे कि ये ट्रॉफी हाइब्रिड लेनी है या फिर पाकिस्तान में ही होने वाली है। अब ये सुनते ही कमर चीमा पागल हो गया है और उसने आईसीसी को ही गरियाना शुरू कर दिया है। आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर वो सवाल उठा रहा है, जबकि ये नहीं जानता कि बीसीसीआई ही वो फाइनेंशियल बॉडी है जो कि पूरी की पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को फंड करती है। ऐसे में बीसीसीआई के साथ किसी भी प्रकार का समझौता आईसीसी नहीं कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज इन दोनों के बीच में नहीं होने वाला। और इसी वजह से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बुरे तरीके से फंस चुका है। ना तो वो इधर भाग सकता है ना उधर भाग सकता है और जो उसके सारे के सारे ऑप्शन थे वो उसने अकड़ में आके गवा दिए।